हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससी आईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं ट्रिपल सी कोर्स को और ट्रिपल सी कोर्स की हमने बहुत सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। सीएससी से जुड़े हुए जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। हमें ये ट्रिपल सी क्यों करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका फी क्या है और क्या सिलेबस है, इन सभी के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। और हमने ये भी देखा था कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उन फर्स्ट चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है। और आज के इस क्लास में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही एक्साइटमेंट है इस कोर्स को करने के लिए और आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर को समझने वाले हैं। कंप्यूटर क्या होता है और उसके बहुत सारे बेसिक इंफॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे। और आज से हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट होता है और हम बहुत ही एंजॉय करते हुए बहुत ही आसान भाषा में और आपको बहुत ही एंटरटेनमेंट के साथ मैं आपको ये कोर्स कराऊंगा ताकि आप बोर भी ना हो। क्योंकि स्टार्टिंग में जो होता है ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट होता है और थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा बोरिंग कर देता है, लेकिन मैं बहुत ही एंटरटेनमेंट के साथ आपको इस कोर्स को कराऊंगा ताकि आप बोर भी ना हो और अच्छी नॉलेज भी गेन कर सके। तो बिना समय गवाए हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। एंड अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाए ताकि बहुत ही अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो गाइस, तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। और फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ओके, तो हमने पिछले क्लास में इसके टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर एंड कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम समझेंगे। देन फिर हम क्या समझेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या क्या एप्लीकेशन है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर के कितने सारे जनरेशन आ चुके हैं और अभी कौन सा करंट जनरेशन चल रहा है, इन सब के बारे में हम टॉपिक देखेंगे और सबके बारे में हम एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। और जो मेजर चेंजेस हुआ है इन सारे टॉपिक को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर है एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर का स्ट्रक्चर। ब्लॉक डायग्राम से हम कैसे कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंप्यूटर स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे उन सारे टॉपिक को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना वो होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड लास्ट में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विद एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन। मतलब कि हर एक सॉफ्टवेयर को हम बारीकी से डिस्कशन करेंगे, लेकिन हाँ, ये सारे टॉपिक हम एक ही वीडियो लेक्चर में नहीं कवर करेंगे। हम हर टॉपिक पे सेपरेट वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। तो सिंपल अगर हम मोटा मोटी बात करें तो ये जो अपना चैप्टर का जो सारे टॉपिक्स है हम मल्टीपल्स वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन बारीकी से डिस्कशन करेंगे और बेहतर पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। और आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज कंप्यूटर। तो हम सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में समझें कि कंप्यूटर है क्या और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर शब्द जो है ना सुनते ही हमारे माइंड में एक इमेज बन जाता है और वो इमेज क्या है, तो एक मॉनिटर होगा, एक सीपीयू होगा, एक कीबोर्ड होगा और एक माउस होगा। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि प्रिंटर भी लगा देते हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा सेटअप जो हमने तैयार किया है इसी को कंप्यूटर कहते हैं। ये बेसिकली हर नॉर्मल इंसान के माइंड में सेट हो जाता है। तो ये मैं गलत नहीं कहूंगा कि ये कंप्यूटर नहीं है, लेकिन केवल यही कंप्यूटर है ये कहना गलत होगा। कंप्यूटर एक्चुअली अगर हम देखें तो इसमें कहीं कंप्यूटर है ही नहीं, है ना। ध्यान से अगर देखें तो ये जो मेरा है वो क्या है, मॉनिटर है। ये क्या है, तो सीपीयू बॉक्स है, ये कीबोर्ड है एंड माउस है। कंप्यूटर कहाँ है, कंप्यूटर तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो इन सब के कॉम्बिनेशन को, इन सारे पार्ट्स को जब हम असेंबल कर लेते हैं, सारे पार्ट को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, तो ये जो सिस्टम बनता है सबको मिलाने के बाद उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि केवल यही कंप्यूटर है और भी बहुत सारे कंप्यूटर है। ये आपको बात क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम डिस्कशन करेंगे, जैसे जैसे हम अपने स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, सबसे पहले हमें समझना है कि कंप्यूटर है क्या, इसका मेन पर्पस क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहले पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिख रहा है अ कंप्यूटर इज नॉर्मली कंसिडर्ड
टू बी अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। जो हमारा कंप्यूटर है उसको बेसिकली हम लोग क्या समझते हैं, तो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ओके, सिंपल कैलकुलेशन करने वाला मशीन है। इवन जब ये इन्वेंट हुआ था, जो पहली बार बना था, तो वो कैलकुलेशन पर्पज से ही कंप्यूटर को बनाया गया था। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो हमारी रोजमर्रा की लाइफ कंप्यूटर से हो गया। अब हमारा हर छोटे से छोटे जो चीजें हैं कंप्यूटर से हो रहा है। रोजमर्रे का ये हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है कंप्यूटर। अगर एक दिन भी कंप्यूटर हम यूज ना करें तो हमारा लाइफ बिल्कुल अधूरा हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये हमें यही बता रहा है कि कंप्यूटर जो है वो नॉर्मली क्या है, तो कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ये जो भी काम करेगा कैलकुलेशन बेस पे ही करता है। और आगे अगर हम स्टेटमेंट पढ़े तो यहाँ पे लिख रहा है दैट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन एट अ इनॉर्मस स्पीड। यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि ये जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है, जो भी परफॉर्मेंस देता है, जो भी कैलकुलेशन करता है, ये बहुत ही इनॉर्मस स्पीड से करता है, बहुत ही फास्ट स्पीड में करता है। और देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि कितना भी फास्ट क्यों ना कर ले, लेकिन जो भी काम करेगा बहुत ही परफेक्ट करता है, एक्यूरेटली करेगा, बहुत ही शुद्ध तरीके से कैलकुलेशन करेगा। इसमें गलती बहुत रेयर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी इसमें सॉफ्टवेयर्स या हार्डवेयर पार्ट यूज किए जाते हैं सब बहुत सारे टेस्टिंग से होके ही निकलते हैं। ओके, तो ये बहुत ही एक्यूरेटली काम करता है। द कंप्यूटर मे बी डिफाइंड एज अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स अपॉन डेटा। यहाँ पे ये बात कह रहा है कि कंप्यूटर क्या है, तो एक डिवाइस है, एक मशीन है जो हमारे डेटा पे काम करता है। जो भी हम उसको डेटा देंगे उस डेटा पे ये काम करेगा। तो हमने एक मोटा मोटा आइडिया निकाल लिया कि कंप्यूटर एक्चुअली है क्या। तो एक मशीन है जो कि कैलकुलेटिंग करने का मशीन है, कैलकुलेशन करेगा, ढेर सारे ऑपरेशन करेगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन करेगा, लॉजिकल ऑपरेशन करेगा, बहुत सारे ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन जितने भी ऑपरेशन करेंगे सभी के सभी एक्यूरेट करेंगे, कोई गलती होने की कोई चांसेस नहीं है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है जो कि हमारे डेटा पे काम करता है। अगर हम इसको शॉर्ट में बताएं कि कंप्यूटर क्या है, इसका एक छोटा सा डेफिनेशन अगर हम बताएं तो हमने एक छोटा सा डेफिनेशन 2 लाइन में दिया हुआ है। यहाँ पे ये लिख रहा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू टेक डेटा, प्रोसेस डेटा एंड गिव इंफॉर्मेशन। देखिए कितना खूबसूरत सा यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे लिख रहा है कि कंप्यूटर सिंपल सा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारे दिए गए डेटा पे काम करता है, यानी कि प्रोसेस करेगा। एंड जो भी काम करेगा, जो भी प्रोसेस करेगा, वो हमें एक इंफॉर्मेशन के तौर पे दे देगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि हम कंप्यूटर को देते हैं कुछ नंबर्स, जैसे हमने उसको दिया 2 + 4, तो ये हमें रिजल्ट के तौर पे, इंफॉर्मेशन के तौर पे हमें क्या दे देगा, 6 दे देगा। ओके, तो ये 6 एक्चुअली आया कहां से, तो जो हमने 2 डेटा दिया है 2 और 4, इस पे एक काम किया। काम क्या करेगा, तो ये जो प्लस है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। ऑपरेटर के हिसाब से क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन से क्या निकला, रिजल्ट निकला। और रिजल्ट जो भी है वो हमें इंफॉर्मेशन के रूप में मिल जा रहा है। ओके, तो यही है हमारा कंप्यूटर। और ये जो 4 कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से 4 कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, टेक डेटा, प्रोसेस डेटा एंड गिव इंफॉर्मेशन। ये जो 4 स्टेटमेंट जो मैंने अभी सर्किल कर रहा हूं, ये जो भी कंप्यूटर फुलफिल करेगा वो सब कुछ क्या कहलाएगा, अपना कंप्यूटर कहला सकता है। ओके, तो केवल हम इतना ही नहीं कहेंगे कि जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर हो, केवल वही हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर होने की ये 4 कंडीशन है जो मैंने डेफिनेशन में सर्किल किया है। ये 4 कंडीशन जो भी मशीन फुलफिल कर रहा है वो सब कुछ क्या है, अपना कंप्यूटर है। चाहे वो अपना मोबाइल फोन ही क्यों ना हो या फिर ATM मशीन क्यों ना हो, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, कंप्यूटर कहलाएंगे, जो हमारे दिए गए डेटा पे काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो डेफिनेशन है ये आपको समझ में आ रहा है और बेहतर समझ में आ रहा है, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ओके, अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने दिया हुआ है, द वर्ड कंप्यूटर comes from the word compute। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा compute वर्ड जो है, इस compute वर्ड से हमारा कंप्यूटर शब्द आया हुआ है ना। यानी कि कंप्यूट से क्या बना है, कंप्यूटर बना है। और कंप्यूट का मीनिंग क्या है, तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिख रहा है विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, कैलकुलेट करना। ठीक है, बट हमारा कंप्यूटर जो है बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकता है, कैलकुलेशन के साथ साथ और भी बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन का अगर हमें हिंदी बात करूं तो इसका हिंदी होता है गणना करना। ओके,
ठीक है, केवल कैलकुलेशन करना है। बट कंप्यूटर का हिंदी अगर हम देखें तो वो क्या होता है, संगणक, मतलब कि गणना के साथ साथ और भी बहुत सारे काम को ये कर सकता है। ठीक है, गणना तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में और भी ऑफिशियल वर्क हमारे कर सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, तो संगणक बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे कंप्यूटर वर्ड के बारे में। एक्चुअली कंप्यूटर वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुआ है, तो कंप्यूटर वर्ड जो बना है वो कंप्यूट वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, कंप्यूट वर्ड से इंस्पायर हुआ है। अब हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स आप यहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है अपना, ठीक है, या लैपटॉप कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, एटीएम भी हो सकता है, और जो नॉर्मल हम कैलकुलेटर यूज करते हैं अपने हर छोटे छोटे दुकान पे या बड़े दुकान पे, कोई भी दुकान पे जो कैलकुलेटर यूज होता है, इवन आप पॉकेट कैलकुलेटर भी यूज करते हैं या फिर स्टडी के लिए भी कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो किसी भी टाइप का कैलकुलेटर हो, ये सभी के सभी क्या है, तो कंप्यूटर है। एक्चुअली अगर हम बात करें तो हमारे आस पास ढेर सारे कंप्यूटर हैं, और मैं आपको अभी एक छोटा सा वर्क देने वाला हूं। अब आप इस कंप्यूटर के डेफिनेशन के मदद से क्या करेंगे, अपने आसपास देखेंगे कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, ठीक है, जो कुछ आपसे कुछ डेटा इनपुट लेता हो, उस पे काम करता हो, और काम करने के बाद हमें कुछ रिजल्ट देता हो, कुछ इंफॉर्मेशन देता हो। तो उन सारे डिवाइस को आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे आपका हो सकता है टीवी को आप रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसमें भी कंप्यूटराइज तरीके से वो वर्क कर रहा है ना। कंप्यूटर से रिलेटेड एक और मिथ्या सबके माइंड में होता है, जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल दिया टीवी का, तो टीवी क्या है, कंप्यूटर है कि नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ काम ही नहीं करता, बहुत सारा काम ही नहीं करता। लेकिन हम जो ये कंप्यूटर जो हम जानते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये तो ढेर सारा काम करते हैं, मोबाइल ढेर सारा काम करता है, लेकिन टीवी तो हमारा ढेर सारा काम नहीं करता। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो सिंगल वन काम कर रहा हो, सिंगल वर्क कर रहा हो, उसको हम कंप्यूटर नहीं कह सकते। अभी थोड़ी देर के लिए हम कैलकुलेटर को ले, तो कैलकुलेटर का काम क्या, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना, जोड़ घटाव गुना भाग ये सब करना, ये तो कैलकुलेशन है, बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन क्या है, क्या अगर मैं इससे कहूं कि तुम सॉन्ग प्ले करो, ठीक है, तो क्या कैलकुलेटर सॉन्ग प्ले कर सकता है, नहीं कर सकता भाई, क्योंकि उसमें सॉन्ग प्ले करने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है ना। अब मैं बात करूंगी कैलकुलेटर को कहूं कि तुम फोटो खींचो, कैमरा करो, तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसमें कैमरा सेट नहीं है। अगर मैं डेस्कटॉप की बात करूं तो डेस्कटॉप में भी कैमरा नहीं होता, बट अलग से हम वेब कैम लगा के यूज कर सकते हैं। बट लैपटॉप, मोबाइल, इन सब में तो कैमरा होता है, तो वो वर्क करता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि अगर इस तरह का कंफ्यूजन है कि अगर कोई डिवाइस सिंगल वर्क कर रहा है और वो कंप्यूटर है कि नहीं है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि अगर सिंगल वर्क कर रहा है तो वो कंप्यूटर नहीं है, वो भी एक कंप्यूटर है। ठीक है, बस ये चार कंडीशन जो डेफिनेशन में मैंने बताया, ये चार कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो वो सब कुछ कंप्यूटर है। ओके, टीवी में क्या है कि हम रिमोट से कुछ कंट्रोल देते हैं कि चैनल नंबर इतना लगाओ, तो वो कुछ प्रोसेसिंग करता है और चैनल को स्विच कर देता है। तो कहीं ना कहीं वो कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है, कहीं ना कहीं उसमें कंप्यूटर का वर्क हो रहा है ना, और वो इलेक्ट्रॉनिक भी है, और जो भी हम उसको इनपुट दे रहे हैं उस पर प्रोसेसिंग करके हमें रिजल्ट दे रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, एक कंप्यूटर कहला सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप जो कंप्यूटर के बीच में घिरे हुए हैं उन सारे कंप्यूटर के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो आज के इस क्लास में हमने कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर लिया है, और भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे डाटा क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने कंप्यूटर का डेफिनेशन समझा, लेकिन ये डाटा क्या है, प्रोसेस क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, ये जो छोटी छोटी कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो अपना क्लास होगा वो होगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर। इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट क्लास को रखेंगे। इसमें जो छोटी छोटी जो बेसिक बातें हैं, जैसे डेटा, इंफॉर्मेशन, इन सब के बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि देखिए जो हमारा ट्रिपल-सी का एग्जाम होता है, इन बेसिक कंप्यूटर से ही ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक से ही ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। और मैं ये बता दूं कि ट्रिपल-सी में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव आपका बेसिक से ही उठाता है, और आपको बेसिक पार्ट को ही बेहतरीन तरीके से सीखना है, समझना है। हम घबरा के और जल्दीबाजी में नहीं सीखेंगे, थोड़ा लेट सीखेंगे, लेकिन अच्छा सीखेंगे और आराम से सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में बेसिक कंप्यूटर के कुछ जो टर्मिनोलॉजी है, कुछ जो बेसिक बातें हैं उनके साथ। तो आज के क्लास में बस इतना ही। सो गाइस, तो ये था आज का हमारा पहले चैप्टर का पहला क्लास। मैं आशा करता हूँ कि आपने ढेर सारा नॉलेज एक्वायर किया होगा, और बहुत ही एंटरटेनमेंट के साथ। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है या मन में कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ।
तो मैं ये आशा करता हूँ कि आज का ये जो छोटा सा क्लास है आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो CCC कोर्स करना चाहते हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके साथ शेयर करें। और ये जो कोरोना काल है, मैं ये आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि कृपया घर पे रहें और बहुत ज्यादा जरूरी होने पे ही घर से बाहर निकले, और हाँ, मास्क जरूर लगा के निकले और सैनिटाइजर हमेशा साथ में रखें। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।